प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं मनुष्य को जीवन में कहां कहां चुप रहने से क्या क्या फायदा हो सकता है। तो चलिए हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं। कृपया इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा सुनकर भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक बार की बात है कि एक नगर में एक सन्यासी रहा करते थे। वह सन्यासी हर समस्या का समाधान कर देते थे। कोई भी व्यक्ति उनके पास जाए, कैसी भी समस्या लेकर, वह सन्यासी हर समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता से कर देते हैं। एक दिन एक राजकुमार उन सन्यासी के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूं। मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख, सुविधा, जो हर व्यक्ति चाहता है वह सभी मेरे पास है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो और तुमने कभी इसकी तलाश नहीं की। सन्यासी आगे कहते हैं कि मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं, क्या तुम करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ। उसने सन्यासी से कहा, बताइए मुझे क्या करना है? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। सन्यासी ने एकदम शांत स्वर में कहा, अगले 10 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन यहां व्यतीत करोगे, और इन 10 दिनों तक तुम एकांत में रहोगे, अकेले मौन में बैठोगे। राजकुमार सन्यासी बात से सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित था। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके अंदर से बोलने की प्रबल इच्छा हो रही थी, लेकिन वह मौन रहा। उसके मुंह से कुछ नहीं निकला, एक शब्द भी नहीं। बस वह चुपचाप बैठा रहा। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा था। उसके लिए यह अनुभव बड़ा ही अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर खुशी महसूस कर रहा है, और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम सी होने लगी थी। अगले दिन राजकुमार एकांत में चुपचाप बैठा प्रकृति को निहार रहा था। वह अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी अद्भुत और सुंदर है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को देखा करता और उसकी शांत को महसूस करता रहता। इस तरह से एक हफ्ता बीत गया और अब तक उसके मन की सारी बेचैनियां, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव एकदम से गायब हो गया था। 8वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनट में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरी ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं आंखें बंद किया बैठा रहा और गहरी ध्यान में डूबता चला गया। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया था। राजकुमार अपनी बाकी के 2 दिन इसी तरह गहरी ध्यान में व्यतीत करने के बाद अगले दिन सन्यासी के सामने प्रस्तुत हुआ और प्रणाम करके बोला, है परम आदरणीय, मेरे सारे सवालों का उत्तर मिल गया है। मैं इतना उथल पुथल और चिंता में क्यों जी रहा था, जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? तो राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें किया करता था। मैं किसी पर भी अपनी शब्द और ऊर्जा को व्यर्थ कर देता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें किया करता रहता और फिर उनके बारे में अकेले में सोचता रहता और ज्यादातर समय नकारात्मक सोचता रहता। इस तरह मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था, और इस वजह से मैं किसी भी चीज पर ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिससे कि मैं हर कार्य में असफल होने लगा था। और फिर इन लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से मेरा मन उदास और चिड़चिड़ा हो गया था, और इसने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया। लेकिन यह 10 दिन पूरी तरह से अलग थे। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ध्यान अपने आप हो जाता है जब हम स्थिर, शांत और मौन में होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखी है वह यह है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। यह सुनकर सन्यासी ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं।
महादेव जी ने माता पार्वती को मौन का महत्व समझते हुए कहा, मौन के बिना खुद को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहले नियम है मौन हो जाओ। उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। जिसके बिना काम चल जाता हो उसे छोड़ दो, उसे मत बोलो और अचानक पाओगे आप जो भी बोलते थे वे सब काफी फालतू के शब्द बोलते थे, उनके बिना भी आपका काम चल सकता था। दुनिया के सबसे ज्यादा झगड़ा ज्यादा बोलने की वजह से ही पैदा होते हैं। कम बात करना और अधिक सुनना दूसरों के विचारों से सहमत होने जितना मुश्किल होता है। हो सकता है कि आपको किसी के विचार या बातें सही ना लगे, लेकिन सुनते वक्त आपको अपने विचारों को किनारे रखकर उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। जब आप इस प्रकार से किसी की बात को सुनते हैं तो आप बातों के दूसरे पहलुओं को देख पाते हैं, जिससे आप दूसरों की बात को आसानी से समझ सकते हैं। यदि आप इस आदत को अपनाना चाहते हैं तो पहले आपको कम बोलना सीखना होगा। महादेव जी कहते हैं, मौन रहने से विचारों और शब्दों पर आप ध्यान दे पाते हैं और इस कारण से आप जो भी बोलते हैं वो एकदम सटीक निकलता है। मौन रहने से मन के विचारों को हम नियंत्रित कर पाते हैं। मौन रहने से सामने वाले व्यक्ति की कुटिलता भी स्पष्ट दिखाई देती है। मौन रहने के कारण कुछ समय के लिए हम हमारे आसपास हो रहे शोर से दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से नकारात्मकता छटने लगती है और मन में शांति और सकारात्मक विचारों का संचार होता है। साथ ही तनाव भी दूर होने लगता है। आप जितना खुद को मौन रखेंगे उतना ही आपका आपके क्रोध पर नियंत्रण रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण होने से आप बहुत सोच समझकर समस्या का हल निकाल पाएंगे और व्यवहार पर हावी होते क्रोध से आप छुटकारा पा सकेंगे। मौन रहने से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बचती है, जिससे आप उसका प्रयोग बाद में सही जगह और सही परिस्थिति के दौरान कर पाते हैं। साथ ही यह ऊर्जा आपके अंदर आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देती है। मौन रहना आसान नहीं होता है, लेकिन भी व्यक्ति मौन को अपना हथियार बनाकर स्थिति के समक्ष समझदारी से अपने कदम उठाता है, उसके आगे हर कोई नतमस्तक होता है। सब इस कला के आगे झुकते हैं। शिव भक्तों, हमें उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।